तंग आ गया हूं मैं। ऐसा ड्रामा जिससे कोई असर ही नहीं हो रहा, मुझसे नहीं हो पाएगा। साहिब, साहिब, साहिब। तुम चाहते थे ना कि मैं तुम्हारा प्यार एक्सेप्ट कर लूं, मैं बता दूं कि मेरे दिल में क्या है। वही बताने आई हूं मैं आज। क्या ये सच है वेदिका जी? क्या आप मुझसे कहना चाहती हैं कि नहीं, ये बात मैं आपके मुंह से सुनना चाहता हूं। अपनी ये फीलिंग्स का इजहार आप करें मुझसे। बताइए, मैं सुनना चाहता हूं, बताइए। I love you, I love you। बहुत बहुत प्यार करती हूँ मैं तुमसे। I love you। I love you। I love you so much वेदिका जी। मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं और मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं सबसे लड़ जाऊंगा, दुनिया से, समाज से, सबसे। और फिर हम दोनों की भी उनका एहसास हुआ तो मुझे, और ये एहसास कभी कभी गलत नहीं होता। दी, मेरा ये आइडिया है कि हमें साहिल के दिमाग को एक जबरदस्त झटका देना है। कुछ ऐसा करना है जो 24 साल के साहिल के लिए बहुत ज़रूरी है, जिससे वो टीनेजर साहिल नहीं, वो 24 साल का साहिल बाहर आए और रिएक्ट करे। और इसीलिए आपको साहिल को एक बार आई लव यू कहना है। नहीं, मैं ये नहीं कर सकती। ये तो साहिल को धोखा देना होगा।
और फिर लोग क्या कहेंगे? आज तक जिस बात का लांछन लगता आया है मुझ पर, वो बात तो सच हो जाएगी। और फिर मैं इसके बाद साहिल से क्या कहूंगी? नहीं, मैं ये नहीं कर सकती। साहिल, मैं यहाँ हूँ। तुम्हारी वेदिका जी यहाँ है। मुझे को ढूंढ रहे थे ना? नहीं, ये 24 साल का लड़का नहीं, सच में गुस्सेल टीनेजर बन चुका है। क्या वहां दी? एंड टाइम पे कल्टी मार दी ना आपने। ऑब्वियसली दी, उसे मुझ में वेदिका जी कैसे दिख सकती है? उसको आप वाली फीलिंग मेरे साथ कैसे आएगी? पर एक बात बताओ दी, बहुत ही हल्का सा रिएक्शन था, पर 1 सेकंड के लिए मुझे उसमें साहिल की झलक दिखाई दी। सच? हाँ, उसके बाद उसने बच्चे जैसा मुझे धक्का मार दिया, पर वो 1 सेकंड। साइकोलॉजी में ना ऐसी छोटी छोटी प्रोग्रेस भी बहुत होती है। ये सुबह सुबह करण कहाँ चला गया? किचन गया होगा मेरे लिए ब्रेकफास्ट बनाने। आराम से यहाँ बैठ जाओ, बैठ जाओ धीरे से। करण, ये क्या हो रहा है? श्रुति प्लीज, आराम से, आराम से सो जाओ, धीरे से, धीरे से। करण, क्या हो रहा है सब? श्रुति प्लीज, मिंदी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई है, तुम आराम करो, मैं डॉक्टर को फोन करके आता हूँ। कितनी क्यूट हूं ना मैं, इतना अच्छा ड्रामा करती हूँ। अब देखो श्रुति, ये मेरे लिए तो फेयर नहीं होगा ना श्रुति। और वैसे भी देखा जाए तो तुमसे पहले करण मेरे साथ था। तो श्रुति, मैं ये सोच रही थी कि क्या हम करण को आपस में शेयर कर सकते हैं? तुम देख रही हो ना प्रेग्नेंट होने के कितने फायदे होते हैं। अगर तुम प्रेग्नेंट होती तो सोचो तुम्हें भी कितने फायदे होते। पर तुम चूक गई श्रुति। वैसे पुनीश जीजू के साथ तुम इतने टाइम सोई, तुम्हें कुछ भी नहीं हुआ? प्रोटेक्शन यूज किया था क्या? इतनी घटिया औरत हो ना तुम। इस थप्पड़ का जवाब तो मैं तुम्हें दूंगी श्रुति। चुप बैठने वाली तो मैं हूं नहीं। अब तुम देखना कैसे तुम्हारा गेम मैं खत्म करती हूँ।
प्रॉब्लम तुम्हारी थी और उसका फ्रस्ट्रेशन तुम मुझ पर निकाल रहे थे। क्यों मार रहे हो तुम? गंदे हो तुम। क्यों मार रहे हो? क्यों मार रहे हो उनको? गंदे अंकल कह के। ये अंकल गंदे हैं, इनको मार रहे हैं। इतने बड़े अंकल होके देख के नहीं चल सकते तुम? अंधे हो क्या? हाँ? मुंह अपना बंद कर। जानता हूं कि तू पागल नहीं है, ये सब तेरा नाटक है। पहले तो मैं तेरा पर्दाफाश करने की सोच रहा था, लेकिन अब नहीं। अब तुझे तेरे ही जाल में फंसाऊंगा साहिल अग्रवाल। ये जो तेरा नाटक है ना, ये तेरी सच्चाई बन जाएगा। अब पूरी जिंदगी पागल बनकर रहना। अब क्या करेगा? बोल। बहुत मन कर रहा होगा ना जवाब देने का, कुछ करने का, लेकिन कुछ करेगा तो पोल खुल जाएगी साहिल अग्रवाल। कुछ नहीं कर पाएगा तू, कुछ नहीं। अब सब कुछ तेरी नाक के नीचे होगा और तू बेबस होकर देखता रहेगा। वेदिका से दूर रहना, वरना अंकल को डराया, बड़ा मजा आया। अंकल को डराया, बड़ा मजा आया। कल रात तो बच के निकल गया तू, पर कल नहीं बच पाएगा। कल तेरी जिंदगी का सबसे भयानक दिन होगा साहिल अग्रवाल। बहुत चहक रहा है तू यश कुमार, तेरी बोलती बंद करनी पड़ेगी। पहले तो तेरा सच पूरे परिवार के सामने लाकर रहूंगा मैं। और अगर मेरी वेदिका जी के साथ फिर कुछ गलत किया तो खत्म कर दूंगा मैं तुझे। तुझे तेरी नानी ना याद दिलाई तो मेरा नाम भी साहिल अग्रवाल नहीं। तुम्हारी चाय। थैंक यू। यू वेलकम। करण, ये क्या है? हमारे वीकेंड ट्रिप का प्लान। वीकेंड पर हम कानपुर के बाहर जा रहे हैं, सिर्फ तुम और मैं। लेकिन ये सब करण, मैं पीछे मुड़कर देखना नहीं चाहती, तुम्हारे साथ आगे बढ़ना चाहती, हमारी शादी के नए चैप्टर को शुरू करना चाहती। अब अपने हस्बैंड के साथ वीकेंड ट्रिप प्लान करने के लिए मुझे किसी की परमिशन लेनी पड़ेगी क्या? बिल्कुल भी नहीं, इनफैक्ट अपने हस्बैंड की भी नहीं। तो हम जा रहे? यस। मुझे थप्पड़ मारकर अपने पति के साथ रंगरलिया मनाना चाहती हो तुम श्रुति? और तुम्हें क्या लगा मेरे होते हुए मैं ऐसा होने दूंगी? नहीं, तुम्हें चीजों के प्लान को एक्शन में लाने का टाइम आ गया है। ऐसा कांड करूंगी तुम्हारे साथ कि चक्कर गिननी की तरह घूमते रह जाओगी और पता भी नहीं चलेगा तुम्हें कि क्या हो रहा है तुम्हारे साथ। ये गोलियां मिलाऊंगी तुम्हारे पीने के पानी में और फिर ये गोलियां अपना कमाल दिखाएंगे। साहिल, अब तो तुम ठीक हो ना? तो जाओ अपने कमरे में जाके खेलो। नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं यहीं रहूंगा आपके पास। साहिल प्लीज। मैंने कहा ना मैं कहीं नहीं जाऊंगा। वेदिका जी को इस साले यश के साथ अकेला नहीं छोड़ूंगा मैं। साले का कोई भरोसा नहीं, क्या कर लेगा। साहिल, साहिल जाओ अपने कमरे में जाओ। नहीं, मैं कह रही हूँ ना। लाइट को क्या हुआ? ये लाइट लाइट को क्यों? कौन है? कौन है?
कौन है? लाइट्स को क्या हुआ? छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, छोड़ो। कौन है? कौन है? लाइट चालू करो। ए, हट यहाँ से। मंजुला आंटी, आर्या, आइए सब लोग। देखिए साहिल ने क्या किया है। देखिए क्या कर रहा है साहिल। वेदिका, क्या हुआ वेदिका? साहिल ने मारा तुम्हें? साहिल ने? क्या नहीं वेदिका, सब ठीक तो है? क्या? अरे ये इसी का है ना? देखिए ये सब, देख लीजिए क्या किया है साहिल ने। मेरी बीवी पे हाथ उठाया इसने। पूरा पागल है ये। यार मैं झूठ बोल रहा, मैंने हाथ नहीं लगाया। मैं जानती हूँ उसे, कोई और आया था। और तो इस कमरे में था ही नहीं वेदिका, और ये तो पागल है। इसे क्या पता ये क्या कर रहा है। यश, देख रहे हैं आप सब लोग, he is dangerous। किसी के साथ कुछ भी कर सकता है। अब ये इस घर में रखने लायक नहीं है। पूरा टाइम वेदिका के पीछे लगा रहता है। आज तो इसने पागलपन में उस पर हाथ उठाया है, कल कोई और नुकसान कर सकता है। मैं अपनी बीवी को रिस्क में नहीं डाल सकता। यश मैं कह रही हूँ ना, साहिल ने ऐसा कुछ नहीं किया है। इस कमरे में जरूर कोई और आया था। यार भी झूठ बोल रहा, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मैंने को हाथ नहीं लगाया। क्या हाल कर दिया है हमारी बेटी का। बकवास बंद करो। हमारा साहिल किसी औरत पे हाथ नहीं उठा सकता है। अरे पागल हो चुका है तेरा बेटा। दामाद जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, निकाल बाहर करो इसे घर से। माँ, नानी प्लीज आप ऐसा मत बोलो, साहिल मम्मा को कभी नहीं मार सकता। चुप कर। यश क्यों ये तमाशा कर रहे हो? मैं कह रही हूँ ना, साहिल मेरे साथ ऐसा कभी नहीं करता। नहीं। ये हरकत इस पागल की ही है, यश, और अब मैं इसे इस घर में रखने का रिस्क नहीं ले सकता। पागल की जगह पागल खाने में है। यश, जब इसने मुझ पर हाथ उठाया था मैं तभी समझ गया था कि ये नौबत आने वाली है, इसलिए पूरा इंतजाम करके रखा था। अंदर आइए और इस पागल को ले जाइए। साहिल तुम सच क्यों नहीं बोल रहे हो कि तुम मम्मा के लिए पागल बने हो? ये लोग तुम्हें सच में पागल बना देंगे साहिल। हम देखते हैं कि ये पागल खाने पहुंच ही जाए। यश छोड़ो मुझे। यश प्लीज, यश ये गलत कर रहे हो तुम। यश रोको उन्हें। मैं जानती हूँ साहिल को, वो ऐसा कभी नहीं करेगा मेरे साथ। मैं भी जानता हूं साहिल ने नहीं, मगर तुमने बहुत कुछ किया है। थप्पड़ मारा था ना मुझे, ये उसी का जवाब है। साहिल को पागल खाने भिजवाने वाला मैं नहीं, तुम हो वेदिका। लाइट्स मैंने बंद की थी, तुम्हें धक्का मैंने मारा था। बीवी हो, टीवी बंद कर रहो। फिर से तुमने ऐसा कुछ किया तो फिर से तुम्हारा कोई अपना सजा भुगतेगा।